आप सबको जय मसीह की। खुदावंद की स्तुति और तारीफ हो कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया है कि मैं और आप एक साथ मिलके एक अच्छे वचन के साथ संगति कर पाएं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बार बार ऐसे अवसर मिलते हैं कि हम लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाते हैं और खुदा के और निकट चले जाते हैं। तो बहनों भाइयों, आज हम लोग देखेंगे कि मेरा और आपका परमेश्वर जिसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को भेजा ताकि मैं और आप बचाए जा सके, उस परमेश्वर को मैं और आप कितना प्यार करते हैं और वह परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार के रूप में क्या चाहता है और क्या हम करें जो जाहिर हो कि हम वास्तव में अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 15, 16, 17वीं आयत में, और आप सभी लोग इस वचन को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पतरस से कहा कि हे पतरस, शिमोन के पुत्र, क्या तू मुझे प्यार करता है? तो पतरस ने जवाब दिया कि हाँ प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसके बाद दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे पतरस, शिमोन के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस ने जवाब दिया, थोड़ा झुंझला गया, और उसने जवाब दिया कि हे प्रभु, हाँ तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। बहनों भाइयों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार जब उससे पूछा और कहा मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो ये जानना चाहा कि पतरस उनसे प्यार करता है कि नहीं, जबकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहते थे कि वो प्यार करता है कि नहीं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार पूछा, प्रभु यीशु मसीह पहली बार में ही पूछ के उसे तीनों बात कह सकते थे कि मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे 3 बार इस बात को पूछा और तीनों बार उसने जो है जवाब दिया, लेकिन तीसरी बार में वो थोड़ा झुंझला गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से बहुत प्यार करते थे और पतरस से उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा। यानी पतरस को उन्होंने कलीसिया की आधारशिला अर्थात एक बड़े पत्थर के रूप में देखा, जिसके ऊपर आज हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी कलीसिया इस संसार में खड़ी हुई है जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से पतरस की परीक्षा ली और पतरस ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने अंतिम बार के सवाल में वो थोड़ा झुंझला गया। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने अंतिम समय में, दुख भोग के समय में जब जा रहे हैं और उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है, और जब वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर ढेर सारे सैनिक इकट्ठा हैं और कुछ लोग आग ताप रहे हैं और पतरस भी वहाँ पर आग ताप रहा था, और जब वो जा रहे थे तो उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और जब वहाँ पर उन सिपाहियों ने और उनके नौकरों ने पतरस को पहचान लिया और उससे पूछा कि तू भी तो इन्हीं के साथ में था, यीशु मसीह की ओर इशारा करके कहा, तो उसने इनकार कर दिया। और जैसे ही उसने क्या बोलते हैं तीसरी बार इनकार किया, वैसे ही मुर्गे ने बांग दी और पतरस फूट फूट कर रोने लगा। अर्थात पतरस को पछतावा हुआ कि मैं यहाँ पर अपने प्रेम की परीक्षा में असफल हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि यदि मुझे तेरे लिए प्राण भी देना पड़े तो भी मैं दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा था कि आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। बहनों भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से और आज इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि मेरा और आपका अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए और परमेश्वर प्यार के रूप में मुझसे और आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने तो ऐसा प्यार किया कि मुझे और आपको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुंवारी मरियम के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में भेजा कि हम और आप बचाए जा सके। लेकिन जब हमारे और आपका मौका आता है कि हम अपने परमेश्वर को प्यार के रूप में क्या दे सकते हैं, उस समय हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात हो जाती है।
और आइए इस बारे में हम एक वचन देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम इसको और अच्छी तरीके से बता पाएंगे। और हम देखेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक है, पहला कुरिन्थियों, उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है और तीसरी आयत में, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को बांट दूं, खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बहनों भाइयों, कुरिन्थियों की पुस्तक में हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्यार रखना है वो बताया जा रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि यदि हम बहुत ज्ञानी हों, भविष्यवक्ता हों, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोले, स्वर्गदूतों की बोली बोलने का मतलब यह है कि हम तमाम तरह की भविष्यवाणियां कर सकें, स्वर्गदूतों के बराबर हमारे पास सामर्थ हो सके, लेकिन अगर हमारे में प्रेम नहीं, तो अगर जैसे कोई एक पीतल की गगरी हो या पीतल का कोई झुंझुना हो और उसको बजाएं लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, या झांझ है तो केवल वो बजेगा लेकिन उसके अंदर से जो सुर निकलेगा उसमें मिठास नहीं होगी, यानी वो किसी भी काम का नहीं होगा। और अगर हम भविष्यवाणी कर सकें, बड़ी बड़ी तमाम तरह के भेदों की बातें, रहस्यों की बातें बता सकें, तमाम प्रकार के आने वाली बातों को बता सकें, बीती बातों को बता सकें और तमाम तरह के ज्ञान की समझ हम में हो, लेकिन अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो और हमें इतना भी विश्वास हो कि अगर हम इन पहाड़ों से कह दें हट जाए हैं, परंतु हम प्रेम ना रखें तो हम कुछ भी नहीं। और अगर हम अपनी संपत्ति, सारी संपत्ति बांट दें और अपनी देह को जलाने के लिए दे दें, यानी कि दूसरों के सामने अगर हम अग्नि के अंदर भी उतर जाएं कि ये दिखाने के लिए मैं प्रेम करता हूं, और वास्तव में मैं सच्चे दिल से अगर अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कुछ लाभ का मतलब है वो मेरा दिखावा होगा। और संसार में क्या है, इस जीवन के समाप्ति के बाद में जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, तब जो हमारे प्रेम की परीक्षा की जाएगी तो उस समय हमको बहुत ही शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पतरस से जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तू मुझे किस तरह का प्यार करता है, उसने कहा हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए किया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं और आप जीवित हैं, तो मेरा आपका फर्ज बनता है कि हम आसपास अपने लोगों से प्यार करें। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है हम किसी को दे सकते हैं, कंगालों को ही अगर हम सुधी ले सकते हैं, भूखों को खाना खिला सकते हैं, किसी को वस्त्र पहना सकते हैं, दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं, किसी बीमार को देखने जा सकते हैं, तो ये है सच्चा प्यार। और तब हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ नहीं कहलाएंगे, बल्कि तब हम कहने वाले हो सकेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ, जीसस आई लव यू। और मैं जानता हूँ कि प्रभु आप मेरे प्यार को पहचानते हैं। आपके प्यार की बराबरी तो इस दुनिया में संसार का कोई भी आदमी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको प्यार करता हूँ और मैं आपको बताऊँ कि यदि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने सच्चे अंतर्मन से प्यार करते हैं, तो आज इस वचन के द्वारा जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को याद करेंगे, जैसा कि हम लोग अपने सांसारिक जीवन में अपने बच्चों को बोलते हैं आई लव यू, दूसरे बातों में हम लोग कभी अपने रिश्तेदारों को, पत्नी पति को एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, परिवार में अन्य सदस्यों को बोलते हैं, छोटे बड़ों को स्नेह रखते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। उसी तरीके से यदि जब आप अपने घर से निकलते हैं और एक बार अगर ये कहें कि यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ, जीसस आई लव यू, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन के माध्यम से कि यदि आप परमेश्वर को क्लेम करें कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ और उस प्यार को वास्तव में आप दर्शाएं प्रभु यीशु मसीह को, तो जान लीजिए कि आपके पास जो बरकतों और आशीषें हैं वो बढ़ने लगेंगे, मल्टीप्लाई। और मेरा आपसे विश्वास और ये दावा है कि जब आप इस तरह अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ को अपना लेंगे तो आप अपनी चीज़ों को बदलता हुआ देखेंगे, आप अपने जीवन में एक परिवर्तन आता और एक तरक्की को अपने और ऊपर जाते देखेंगे, और आप पाएंगे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और तब आपके जीवन में सार्थक हो जाएगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मैं आपको प्यार करता हूँ, जीसस आई लव यू, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।